First of all, a huge round of applause for Telugu Titans. Great performance today. We are good to go. We have Telugu Titans coach Mr. KK Hooda, CEO Mr. Trinar Reddy, and Captain Vijay Malik with us. Please keep your phones on silent, and we will go one by one. Please raise your hands. सर नमस्ते, अंकित कबड्डी अड्डा से। आज जिस तरह से भरत भाई ने परफॉर्म किया, विजय भाई का सपोर्ट था, डिफेंस में एक दो गलतियां हुई बट वो चलता है सर। मैच पूरा एज ए यूनिट के तौर पे तेलुगु खेली। क्या आपकी राय है, और कल पुनेरी से मैच है, उसके लिए क्या तैयारियां होंगी? देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया, मैच डू एंड डाई खेल लेंगे। हार जीत का कोई मतलब नहीं है। अब तो हारे तो गए, जीते तो आगे बढ़ेंगे, ये तो कोई बात ही नहीं है। मैच खेलेंगे डू एंड डाई। हु इज वन आई डोंट नो, बट आपको परफॉर्मेंस देकर दिखाएंगे। और आपको एक बात मैंने पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूँ, आते ही पहले इंटरव्यू में कही थी, हम अपने ऑडियंस को मायूस नहीं होने देंगे इस सीजन में। यही आज आपको बोला है, यही पहले भी बोला है। ये तो समय बताएगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। सर, आज स्पोर्ट्स एनिफाई से पूछ रहा हूँ सर। मोटिवेशन तो अलग लेवल पे ही था सर। एकदम मैट पे भी मतलब फर्स्ट ऑल आउट होने से पहले थोड़ा होता है मैच पे, बट वो फर्स्ट ऑल आउट होने के बाद जैसे कमबैक किया ना, लाइक क्या बोला था सर आप टीम पे? कुछ नहीं, अंदर तो कैप्टन ही बोलता है, ज्यादा मैं नहीं बोलता। मैं क्या बोलूंगा बाहर से। कुछ नहीं भाई, वार्म अप अपने गेम खेलने गए थे, जैसे पहले मैच खेले वैसे ही खेला है, ज़्यादा कुछ अलग नहीं बोला। कोच साहब, थोड़ा इमोशनल भी हो गए थे आप अभी। तो इतना लंबा सफ़र रहा है, पीकेएल का 12वां सीज़न है और आप शुरुआत से इस लीग के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ इस बार कि आंखों से जो आंसू है वो रुके नहीं? देखिए, 9 साल के बाद क्वालिफाई किया था और तेलुगु टाइटन को इस प्रकार से समझते थे, आया 5 पॉइंट लेकर चलना हमने दूसरी टीम। अब की बार तेलुगु टाइटन के साथ लड़ने के लिए इन प्लेयरों ने ऐसा कर दिया, इमोशनल होना स्वाभाविक था, क्योंकि जितना कहा उससे फालतू कराया है। और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है डिफेंस ने भी, ऑफेंस ने भी। 4 बच्चे तो मैं एनवाईपी खिला रहा हूँ, 3 सीनियर प्लेयर हैं, एक विजय है कैप्टन, एक भरत है, एक शुभम शिंदे है। इन तीनों की जोड़ी ने हमको यहाँ तक पहुँचा दिया। और खासकर विजय, आपने देखा ग्राउंड पर टीम को कैसे खिला रहा है, तो इमोशनल तो होना बनता है। मेरे बस की बात नहीं है ये, क्योंकि हमें भी जीतने के लिए जरूर आते थे हर बार, पर तेलुगु टाइटन का जो रिकॉर्ड था ना पिछला, वो बड़ा क्रिटिकल था। उसको पार करना, पिछले साल भी हम क्वालिफाई करते करते 1 नंबर से रह गए। अब की बार हम सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में भी गए हैं। हमने कोई चीज नहीं छोड़ी है। हमने हनुमान जी की भी पूजा करी है, भगवान की, श्री राम की भी करी है, और हर जगह गए हैं। और इसलिए थोड़ा ये महसूस हुआ हमारे कितना अच्छा मैच खेला है। आपने जो पहले कहा था कि एक बार हम लोना खा गए, 2 मिनट में ही लोना दे दिया, ये सब प्लेयरों की मेहनत है और बहुत बढ़िया खेलने प्लेयर। सबका धन्यवाद करता हूँ मैं। Yeah, my question to Vijay sir. Sir, seeing that the team was continuously on from the 9 years drought there was, so how was your experience being a owner to back the team continuously, seeing the disappointment for the 9 seasons? Then finally, especially in this season and last season, you did the something. So how you maintain this momentum and the decor in the team, like the what kind of motivation you have, like a patience for waiting for the 9 seasons? See, basically, I'm a retired naval officer. So we have been taught how to maintain our patience, and during any wars or in emergency, we do the same thing. And wherein when it comes to kabaddi, so the pressure or the stress that we take
during the naval days. When compared to naval days, it is very less. And yeah, definitely I felt whenever I was at the stadium in the previous seasons, I used to sit alone. And as our coach sir said, every team used to think that Telugu Titans से हम खेल रहा तो हमको पूरा points मिल जाएगा करके. So see, winning and losing is a part of the game, but still losing all the seasons is a drastic disaster for us. And when we thought we need a leader who can lead from the front, who has that experience. So during season 10, I have approached Uda sir. So, and he also takes challenges. So you guys have seen when he has taken up Delhi, and the thing that Delhi won has been made as our champions, right? And Uda sir has extremely done well in the last season, and it's we lost by a whisker of single point due to our mistakes. We can say that, I can say that it is due to our mistake, wherein so we have learnt a lot from our mistakes, and in fact the experience, the strategies that the great man sitting beside me takes. And as he said, we don't have more than 3-4 experienced players, but we have the players who have got that experience of total 20 players. So we have Bharat, we have Vijay Malik, we have Shubham Sinde, who are experienced on the mat, and wherein we had very youngsters who are keen to take up the challenges. And as I told you, the man sitting beside me, he always accepts challenges. And I thought when we had appointed him as a head coach, I knew that we are going to do wonders in season 11 and 12, and you'll see in the next season as well. अब भरत, मेरा सवाल आपसे है, पिछले 3 महीने की मेहनत और इस तरह का प्रदर्शन और इस सीजन का गोल, इसके बारे में बताइए. क्या लक्ष्य है इस सीजन और किस तरह से इस सफर में आपने मेहनत किया है जिसका नतीजा आज जैसा प्रदर्शन? अच्छी मेहनत करके आए हैं, सारे मिलजुल के कोच साहब ने करवाई हैं, और फ्रेंचाइजी ने जो मेंबर रखे हैं उन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत करवाई है, और हमारे सीनियर है जो शुभम सिंधे भाई साहब और विजय भाई साहब, इन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत करवाई है. हमारी बातचीत चलती रहती थी, और मैचों के दौरान भी प्रैक्टिस के साथ बात करना, मिल बैठ के हारे भी हैं मैच, जो लूज़ किए मोटिवेशन देना, तो बहुत सारी बातें हैं. ये सारी सपोर्ट करते हुए और आज हम अच्छा कर रहे हैं, और मेरी टीम भी काफ़ी अच्छा कर रही है, डिफेंस भी और ऑफेंस भी. लक्ष्य भाई गोल्ड है हमारा, तो सीधी बात है. हाँ, पूरी जी जान लगा देंगे और चाहे कुछ हो. भरत, इस साइड यहाँ पे एक सवाल और है आपसे. 200 पूरे हुए, 23 पॉइंट आज, और एक फ़ोटो आपका एक बहुत वायरल हो रहा है अभी, जो ट्विटर पे भी डाला हुआ है, PKL के. एक आप बहुत मतलब जैसे घात लगा के बैठे हुए हो जब रेडर आया, और आप पीछे से पुश कर रहे हो टीम को पूरा. सो क्या बात हो रही थी? मतलब विजय भाई से भी आपने अभी बोला जैसे उन्होंने काफ़ी आपका हेल्प किया, तो क्या बातचीत थी और कैसा माहौल था आज? क्योंकि आप भी एक अलग जोन में दिखाई दे रहे थे, तो जिस हिसाब से आज आपने टीम को लीड किया है, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ. बातचीत भाई, विजय भाई साहब जो हमारे कैप्टन है वो बहुत दिमाग से खिलाते हैं, और ये जो बोलते हैं भाई वही करते हैं हम. तो काफ़ी क्योंकि डिफेंस दब गया था मेरे से, तो इन्होंने मेरे को खुला चलने दिया, क्योंकि पता था इनको भी कि ये नंबर लेके आएगा. वो भी प्रेशर में आ गए थे. इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, भरत की परफॉर्मेंस में कैप्टन विजय का बहुत बड़ा हाथ है. ऑलवेज सपोर्ट करता है, कभी भी इसको वो नहीं होता, बहुत मेहनत करता है भरत. पर सपोर्ट करने वाला कैप्टन अगर हो जाए तो ये कभी भी वापस नहीं आता, ये डू एंड डाई खेलता है. इसमें ये आप भी कहते हो विजय की भरत की जोड़ी, तो ये जोड़ी तो वो कौन सी पिक्चर थी, शोले, हैं? थोड़े से भी ना टूटे ये. हाँ, तो ये जोड़ी ऐसी है, और मैं बहुत ही
दोनों भाइयों के मैं ये कहता हूँ कि इसके हमारा हरियाणा में कहते हैं टोक ना लगे हैं, तो इनका अगली बार काला टीका ला के लाएंगे पीछे से। काफ़ी अच्छी जोड़ी है, दोनों भाई बहुत अच्छा कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी हो रही है। विजय के नेतृत्व में टीम जीत रही है और भरत भाई लीडिंग रेडर आपने दिख रहा है कि कितनी मेहनत कर रहा है। तो शुभम शिंदे जो डिफेंस का सारा कारोबार वो अपने हाथों में ले रहा है, कई बार गलती हो जाती फिर भी मेहनत करता है। तो ये तीनों प्लेयर हमारे सीनियर है, 4 ये जूनियर प्लेयर हैं, इनको साथ लेके चल रहे हैं। इसका कारण यही है सबका। विजय, कल जैसे कोच साहब ने बोला कि डू और डाई ही है, आज के मैच की पॉजिटिव्स जो लेकर के जब कल उतरेंगे तो, लेकिन नया मैच है, नया दिन है, तो क्या सोच रहेगी कल टीम की बड़े मैच से पहले? क्योंकि पुनेरी पल्टन का जिस तरीके का हमने सीज़न देखा है वो बेहद शानदार उन्होंने भी खेल दिखाया है। हमारा भी शानदार रहा भाई। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी, मैच है, मैच को मैच की तरह ही खेलेंगे। सामने अगर दिल्ली होती तब भी ऐसे ही खेलते, पुणे है तब भी ऐसे ही खेलेंगे। वो टीम बहुत अच्छी है, तो कोशिश करेंगे मैच को निकाल लें, जितना अपनी साइड से जितना जोर लगा सके लगाओगे। कोशिश ही रहेगी जीतेंगे, बाकी मैच है, हार जीत तो चलती रहती है। और सर, जब पिछली वीसी में आपने कहा था भरत ने प्रिडिक्शंस करी हैं, यही प्रिडिक्शंस थी क्या और आगे के लिए क्या है? इसने कहा था कि बेंगलुरु बुल जीतता है। इसने हमारे को एक पर्ची दी थी, ये उसमें बताया था, सीओ साहब को ही बताया था, बोला 2 बार होगा अपना बेंगलुरु बुल के साथ। तो इसमें थोड़ी भी ये कह रहा है कि योगेश दहिया के चोट लगी इसलिए वो टीम विनर होगी। तो इसकी यही थी, पर एक अगली भी इसकी जो फाइनल में जाएगी उसमें क्या होगा वो तो बाद की बातें हैं। पर पूरी टीम को, खासकर कैप्टन को और हमारी फ्रेंचाइज को जो हमारे 24 घंटे हमारे साथ रह गए, 3-4 महीने हो लिए सीओ साहब हमारे साथ हैं, और इनका सभी का मैं आज धन्यवाद करता हूं। दोबारा फैंस का भी धन्यवाद करता हूं कि जिन इतना सपोर्ट करा है। आपने शायद मेरे को किसी ने बताई थी कि हमारे मैच की टीआरपी सभी मैचों से भी ज़्यादा है, कुछ ऐसा है क्या है? वो भी कह रहे हैं, देखो संजय कह रहा है, संजय कहे तो ठीक ही कहता होगा है। बहुत बड़ा मार्जिन बताया टीआरपी का। तो टीम अच्छी हुई तो थोड़ा और भी ऑडियंस आए हैं, काफ़ी बड़ा है, और हमने तो एक ये सोच के चले थे कि अच्छा ही करेंगे। धन्यवाद। बस एक आखिरी सवाल भरत आपसे, कल सबसे बड़ा चैलेंज क्या देखते हैं पुनेरी की टीम में? एक प्लेयर अगर आप कहना चाहें। एक प्लेयर क्या, अच्छी टीम है, अच्छा डिफेंस है, अच्छा ऑफेंस है, और हमारे वाले भी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा मैच होगा और सब किस्मत की बात है भाई। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।